प्रणाम करते हुए मैं अजय कुमार पांडे आज के विषय के पुरजोर विपक्ष में अपने कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनंत उदार आकाश की चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशस्ति ललाट की तेजस्ता लिए हुए इस संपूर्ण विश्व में जिसका आगाज है वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आज का दौर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है। आज करोड़ों लोगों के संघर्ष की और सैकड़ों वर्षों की जो मेहनत है उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मात्र कुछ क्षणों में साबित कर सकती है। आज हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही शामिल है। मेरे साथी या तो विषय की मार्मिकता को समझना नहीं चाह रहे थे या उसे समझ पा नहीं रहे थे, क्योंकि आज जिन्होंने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विपक्ष में बोला है उन सभी ने कहीं ना कहीं से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही सहारा लिया है। अगर एलोन मस्क की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, परंतु उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लड़ने के लिए हमारे लिए जो शस्त्र है वो स्वयं कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही है। और तो और डीप फेक की बात सामने जब आती है तो मैं डीप फेक के बारे में बताना चाहूंगा कि आज डीप फेक के माध्यम से जहां नरेंद्र मोदी जी से मेलोनी के लिए गाने गवाए जा रहे हैं, लोगों के अर्धनग्न चित्रों को दिखाया जा रहा है, उसी स्थान पर अगर हम डीप फेक का सामना करना चाहते हैं तो हमें अपनी रचनात्मकता के माध्यम से उसे कुछ इस प्रकार से सृजित करना चाहिए कि हम उस डीप फेक का सामना उसी अपनी सृजनात्मक क्षमता के कारण कर सकें। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में व्यक्तियों को यह सोचना पड़ेगा जब उनका कार्य और ज्यादा रचनात्मक हो जाएगा, जब उनकी सीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र से आगे बढ़कर के आएगी। जो हमें आधार प्राप्त होंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण, हमें उसके पश्चात उन आधारों को आधारभूत बना करके उन्हें यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने यत्र तत्र सर्वत्र को लगा करके जो परिणाम हासिल करने होंगे उसमें हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हमारी रचनात्मकता प्रदर्शित होगी। हमारी रचनात्मकता तब स्पष्ट रूप से सामने उभर करके आ जाती है जब हमारे इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 को वापस लाने का प्रयास करेंगे। जब हमारे इसरो के साइंटिस्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आधार बना करके ही न केवल चंद्रमा, न केवल मंगल, न केवल बृहस्पति, न केवल सूर्य, न केवल सौर मंडल अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर जाने का प्रयास करेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर ही, उसमें रचनात्मकता के आधार पर ही आज हमारे देश का ऑटो चालक भी यह निर्णय लेगा कि किस प्रकार से वह अपने ऑटो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाने की जगह को व्यवस्थित कर सके। और तो और नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है प्रदूषण मुक्त भारत का, तो अपने वाहन को वह कैसे प्रदूषण मुक्त बना सके। यही नहीं, हमारे बॉर्डर पर सैनिकों की जगह हम रोबोट तैनात करेंगे तो हमारा कोई भी सैनिक शहीद नहीं होगा। हम जो गलतियां करते हैं अपने वाहनों को चलाने में, एक्सीडेंट करते हैं, दुर्घटना करते हैं, फिर कोई भी परिवार इतना दुखद नहीं होगा। जो बच्चे खो देते हैं अपने माता पिता को, जो माता पिता खो देते हैं अपने नौनिहालों को स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी के कारण, फिर किसी के भी हृदय में यह आघात नहीं होगा। और जो बच्चे सिग्नल में खड़े होकर के मांग रहे हैं भीख अपने जीवन में, अपनी भूख को मिटाने के लिए, फिर किसी के जीवन में ऐसा असंतोष नहीं होगा। और यह सब संभव होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के आधार पर। क्या हम स्वयं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो हम बना रहे हैं यह हमारी रचनात्मकता नहीं है? आज के दौर की जब हम बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक गीत गवाया जाता है जिसे हर जगह दिखाया जाता है। आज हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है उस मूर्ति की, तो यूट्यूब में ऐसी रील्स आती हैं जो उस रामलला की मूर्ति में, उस बालकपन की मूर्ति में इतनी मनमोहकता, मोदकता भर देती है, तो वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार से ही संभव। और तो और आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है, ऐसा सत्ता पक्ष से मेरे पक्ष के साथियों ने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार हमारे विश्व में 84 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पर उन्होंने उस रिपोर्ट की अगली पंक्ति यहां सामने प्रस्तुत नहीं की जो यह कहती है कि उसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि वहां पर 97 मिलियन लोगों को नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होंगे। तो क्या वह हमारे लिए रचनात्मकता का आधारभूत स्तंभ नहीं रहेगा? मेरा सवाल यहीं पर मैं छोड़ता हूं, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।